ऑन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं अपन एसएससी जीडी की जो टारगेट सीरीज चल रही है, आज उसका एपिसोड नंबर 16 आपके सामने होगा और जो परसेंटेज चैप्टर का पार्ट नंबर 3 और जो कि लास्ट चैप्टर होगा, आज एकदम परसेंटेज पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। और इसके बाद न्यू चैप्टर होगा आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस, बेहतरीन कंटेंट के साथ। जैसे कि आज परसेंटेज चल रहा था वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस भी होगा, मस्त कंटेंट होगा जिसमें भी जबरदस्त बेहतरीन सॉल्यूशन होगा और एग्जाम के पर्पज से बेहतरीन जबरदस्त जैसा चाहिए एग्जाम के लिए वैसे ही आपकी सोच बदलेगा। आप क्लास के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी, और बेहतरीन तरीके से लास्ट तक बनी रहेगा तो आप लास्ट में भी कहोगे एकदम मजा आ गया। आज बेहतरीन सॉल्यूशन होंगे, जबरदस्त आज के क्वेश्चन होगा जो भी एक जो वो बना के लाए हैं, एकदम कंप्लीट 25 क्वेश्चन होंगे आज और मस्त बेहतरीन तरीके से होंगे। आज इसका एपिसोड नंबर 6 है, जो एपिसोड नंबर 6 नहीं 16 है। जो भी 16 दिख रहा है तो 15 और 14 को भी जाकर देख लें आप, ठीक है ना, क्लियर है। आज का जैसे कि आज का मोटिवेशनल कोड बोलते हैं समय, आज का जो मोटिवेशनल कोड है वो कहते हैं ख्वाब बड़े तो सफर बड़ा, ख्वाब बड़े तो सफर बड़ा, कई चुनौती में हार गया मैं, कई चुनौती हार गया। अगर मेरे ख्वाब बड़े हैं तो सफर भी क्या होगा अपना बड़ा होगा। आप सोचो कि मेरे ख्वाब बड़े हैं सफर छोटा सा, नहीं, आपको मेहनत भी उतनी ज्यादा ही करनी पड़ेगी। तो इसलिए ख्वाब बड़े तो सफर बड़ा, कई चुनौती हार गया मैं, रुका नहीं और झुका नहीं, रुका नहीं और झुका नहीं, कैसे कह दूं कि हार गया मैं। अगर हम कहने का मतलब ये है कि हम जब तक नहीं रुकेंगे जब तक मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेंगे। अगर हमारे हौसले बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो मंजिल भी हमारे सामने इतनी सी है, कितनी सी है, मात्र इतनी सी है। तो इसीलिए हौसले को अब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अपना बढ़ा के रखिए पेपर के प्रति। आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेशन ही अपने आप को खुद मोटिवेट कर सकते हो आप। अपने से ज़्यादा कोई भी, और सबसे बेहतरीन है खुद मोटिवेट अपने आप को देखिए, ठीक है ना, और कोई आपको दूसरा मोटिवेट नहीं कर सकता। दुनिया यही है कि आपको मोटिवेट करने का तो कोई नहीं है, डीमोटिवेट सब लोग कर सकते। तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, अभी तक क्या कर रहा है, तूने पढ़ाई की है, अभी तक मैंने इतना कर लिया, वो कर लिया। आपको दुनिया क्या सिखा देगी कि मतलब कैसे पीछे हटना है, आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं कहेगा। आप तो अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट होइए और लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। पहले लक्ष्य निर्धारित करो, फिर लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, और बढ़ने का तरीका सही है या नहीं है, डायरेक्शन भी इसकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर डायरेक्शन सही है तो सब कुछ सही है, और क्योंकि कंटेंट और डायरेक्शन दोनों ही मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। चलो तो आइए आज स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट वीडियो एपिसोड नंबर 16 आपके सामने होगा, बेहतरीन मस्त। और क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट होगा आपके सामने कौन सा है, 41। कौन सा क्वेश्चन है, 41, ठीक है ना। तो 41 क्या कहता है जरा देखें आप लोग, 41 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 क्या कहता है जरा देखें। दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं, सभी मत वैध हैं। एक उम्मीदवार जिसे 38% मत प्राप्त हुए और वह 28,800 मतों से हार गया। देखो 41 क्वेश्चन क्या कहता है, अगर मान लो टोटल 100% वोट है या 100x वोट है, कुल कितने वोट हैं 100x, एक को कितना मिला 38x, तो दूसरे वाले को क्या मिलेंगे भाई साहब 62x मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये जीतने वाला होगा, ये हारने वाला होगा, ठीक है ना, जीतने वाला और ये हारने वाला। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये कितने से हार गया, 12 में से 8 गए क्या बचेंगे 4, 12 में से 8 गए क्या बचेंगे 4, 5 में से 3 गए क्या बचेंगे 2, यानी 24x वोटों से हार गया। और 24x वोटों से हारने का मतलब है वैल्यू दी है 24x की कितनी दी है 28800, इतने वोटों से हार गया। तो कह रहे हैं कुल वोटों की संख्या बताएं, 100 की वैल्यू बताइए। 24 से इसको क्या कर दीजिए, काट दीजिए, 24 से कम 24, 4 बचेंगे तो 24 दूनी 48, ठीक है ना। तो 1200 हो गया और 4 2 0 और लग जाएंगे, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 12 और 4 टाइम्स 0, 4 बार 0। यही सवाल का क्या हो जाएगा, बेहतरीन आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दिल्ली। ऑप्शन नंबर क्या होगा, दिल्ली होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर बढ़िया है कि मजा आया या नहीं,
ठीक है ना, आपके लिए बिल्कुल एकदम बेसिक तरीके से भी है, क्योंकि आप देखो पहले जो ओरिजिनल जो बुक्स ने कहा है, क्वेश्चन ने कहा है, वो हमें पता होनी चाहिए। एक को 38 मिलेंगे तो दूसरे को 62 मिलेंगे, ठीक है ना। तो कितने से हार गया ये? 24 से हार गया। हारने की कंडीशन दी थी कितनी? 28,800, 28,800, 24 की वैल्यू 28,800, तो 100 की वैल्यू बतानी थी, क्योंकि उन्होंने पूछा था कुल वोट कितने हैं। क्लियर है या नहीं है? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42 देखें जरा आप 42। तो 42 क्या कहता है? क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ते हैं। 42 देखो, एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता कुल वैध मतों में से 4:5 के अनुपात में मत प्राप्त करती हैं। 4:5 के अनुपात में मत प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। 42 है ये, सीमा है और गीता है। देखो सीमा है और गीता है, इसको 4 मिलते हैं और इसको 5 मत प्राप्त होते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि यदि 15,000 मतों में से 19% मत खराब हो गए, जरा देखो, अगर कुल वोट होंगे 100 में से 19 क्या हो गए? खराब, तो आप पाओगे कि 81 तो सही है, 81 सही है, ठीक है ना। 81 क्या है? सही है। तो सीमा और गीता के पक्ष में कितने वोट पड़े और उनका अंतर बताना है। क्या बताना है? अंतर। सोचो, वैध मत हैं और वैध मत कितने अनुपात में है? 4:5। 4 और 5 की वैल्यू क्या है? बोलो, 4 और 5 की वैल्यू है 9, और 9 का कितना मल्टीपल दिया हुआ है? आप बताइए, 9 का कितना मल्टीपल है? 9 गुना है। कितना गुना है? 9, क्योंकि जो टोटल मत वैध यही तो थे, वैध मत अनुपात में 4 और 5 के, तो 9 गुणे 9 कर देंगे तब 81। तो कुल मिला के आप जरा सोचिए, इसको भी हम 4:5 में बांटेंगे तो जब सब 4:5, तो टोटल ये पूरा 9 के मल्टीपल है, तो ये भी मल्टीपल 9 के में जाएंगे, तो इसमें 9 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 36। इसमें भी 9 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 45, ठीक है ना। कितना? 36 और 45। उन्होंने कहा है दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर कितना है? अब देखो कितना आया अंतर? 9 अंतर आया। कितना अंतर आया? 9। क्लियर है कि नहीं है? जब उन्होंने लास्ट में बोला क्या था कि यदि 15,000 मतों में से टोटल कितने थे भैया? 15,000 मत, 15,000 यानी पूरा 100 की वैल्यू कितनी है? 15,000। 100 की वैल्यू है 15,000, और आपसे पूछ रहे हैं कि अंतर की वैल्यू बताए। अंतर कितना? तो अंतर कितना है? 9। 0 से 0 कैंसिल, और 150 को 9 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 135 और 0, तो 1350 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, 1350 इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है ना। मजा आया कि नहीं आया? ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 क्या कहता है, जरा देखें। 43 देखो, 43 क्या बोलता है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, विजेता को 48% वैध वोट मिले। कितने मिले? 48% वैध वोट मिले, ठीक है ना। उसके प्रतिद्वंदी को 34% वैध वोट मिले, ठीक है, और वह 21,000 वोटों से चुनाव हार गया। जरा सोचो कि मान के जो क्या दिया 43, चलो तो उन्होंने क्या बोला? विजेता को मान के चलो 100x वोट है। कितने वोट हैं? 100x। मतलब यदि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है, विजेता को 48% वैध मत मिले और प्रतिद्वंदी को 34% वैध वोट मिले होंगे, और वह 21,000 वोटों से चुनाव हार गया। तो वोटों की कुल संख्या बता दो। 100 में से दो, एक को 48 मिले होंगे, कंफर्म है, और एक को मिले हैं 34। जीतने वाला है और ये हारने वाला है। तो कितना हो गया? जोड़ के देखो, 8 और 4 12, यानी 4 इसको देखो तो 52, 52 30 82 है। तो 18 वोट यहाँ पर क्या हो गए? अवैध हो गए। 18 वोट क्या हो गए? अवैध हो गए। कितने हो गए? अवैध हो गए, ठीक है ना। तो मान के चलो, अब उन्होंने हमसे कहा है
कि वोटों की कुल संख्या ज्ञात करें, लेकिन जीतने वाला कितना है भाई जी? 8 में से 4 गए 4, और 4 में से 3 का क्या बचा? 1। 4 में से 3 का क्या बचा? 1। तो सोचिए वो 14 वोटों से ये क्या हो गया? जीत गया, या वो 14 वोटों से वो हार गया। 14 की वैल्यू कितनी है? 21,000। 14 की वैल्यू कितनी है? 21,000 है। तो कह रहे हैं वो आपसे कि आप कुल वोट बताएं, वोटों की संख्या कुल कितनी होगी। ठीक है, देखते हैं। 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 21,000 जो होगा, 21,000 कटेगा 3 से, और 14 7 दूनी 14, हाँ ठीक है, क्लियर है। 2 से काट दो 15 बार में, तो 15 00 और जे 00 और है, तो कितना हो जाएगा भाई साहब? 15 और 4 बार 0 हो जाएंगे। और यही सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। यही सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होगा? 43 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर है कि नहीं है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आपके सामने है। ठीक, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, जरा देखें 44 क्या कहता है। देखो 44 क्या कहता है, जल्दी से देखें। देखो 44, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 75% वोट मिला। देखो मान के चलो एक को 75% वोट मिला हुआ, जैसे कुल वोट इतने हो गए, वैध कितने अभी हमें नहीं है पता, लेकिन एक को मिले 75x वोट। ठीक है ना। यदि कुल वोटों के 20%, जरा देखो पहले बोल दिया उन्होंने 20% क्या है? अवैध है, तो 80% क्या होंगे भाई? सही होंगे। 80% वैध होंगे, यानी वैलिड है, ये इनवैलिड। ठीक है ना। यदि कुल वोटों की संख्या 5,60,000 है, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध वोटों की कुल संख्या क्या होगी जीतने वाले के? देखो इसका 75%, यही तो निकालना है, और ये कितना होगा? 25%। भाई टोटल वोट कितने हैं? 5,60,000। तो आपको क्या दिक्कत है भाई? 80, देखो 3/4, इसका मतलब क्या होता है? 3/4। 80 का आप 3/4 निकालोगे तो मुझे बताओ क्या निकलेगा? 4 से 20 बार 20 दिया 60, यानी 60 वोट मिल गए। क्या मिल गए? 100 में से 20 खराब हो गए, एक को मिलेंगे 60। तो 60 की वैल्यू कितनी दी है? सॉरी 60 की वैल्यू नहीं, इस 100 की वैल्यू कितनी है? क्योंकि कुल वोट तो कितने अपने पास? कुल वोट हैं इतने हैं 5,60,000। तो 60 की वैल्यू बताइए आप। आंसर आपके सामने होगा। 00 से 00 कैंसिल, 3 0 तो पहले हो ही जाएंगे क्योंकि 3 0 होंगी। 6 6 36 की 6 हासिल, 3 और 6 5 30 3 33। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3,000 मतलब 33, 3,36,000, 3,36,000। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। और ऐसे भी आप इस सवाल को कर सकते थे, जरा दिमाग लगाओ कि टोटल मेरे पास कितने वोट हैं? 5,60,000 थे ना, इसमें से 20% खराब हो गए, तो क्या 80% सही बचे कि नहीं बचे? बोलो हाँ या ना। अब इन जो सही बचे हैं इनमें से 75% जीतने वालों को मिले। कितने मिले? 75। बस आप इस कैलकुलेशन को भी हल कर लीजिएगा, तब भी अपना आंसर क्या आएगा? 3 3 6 और 000। ठीक है ना, तब भी अपना आंसर यही आएगा। ठीक है ना, इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लें तब भी यही आंसर आएगा। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, जरा देखें। एक बोर्ड परीक्षा में कुल परीक्षार्थी में से 75% उत्तीर्ण हुए यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 625 है। इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है। देखो 75% अगर पास हो गए तो आप पाओगे कि 25% क्या होंगे? फेल हो जाएंगे। और फेल वालों की संख्या कितनी है भाई? इन 25 की वैल्यू दी है 625। तो कह रहे हैं तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या बताए। कुल हमेशा क्या मानते हैं? 100। कुल क्या मानो भाई?
100 में से 75 पास हो गए, 25 फेल होंगे, तो 25 की वैल्यू इतनी दी है, तो देखो 25 से 25 बार में कटेगा ये, और 2500 इसका क्या हो जाएगा आंसर, 2500 क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 जरा देखें, 56 क्या क्या, सॉरी 56 नहीं 46। अब क्या बोल, एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंक 35% अंक प्राप्त करना है। कितने अंक प्राप्त करना है? 35% अंक प्राप्त करना है। ठीक है, एक छात्र ने 70 अंक प्राप्त किए और 70 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। यार पास होने के लिए कितना चाहिए, मुझे 35% पास, 35% नंबर चाहिए, लेकिन मैं 70 नंबर लाया और 70 से ही फेल हो गया, तो यानी 70 और मिल जाते तो मैं पास हो जाता। तो 35 की वैल्यू क्या दे गई भाई साहब, 140, क्योंकि 70 फेल हो गया और 70 और जोड़ दूंगा तो 140 में तो पास हो जाऊंगा ना। तो नंबर पासिंग मार्क्स ही है और पासिंग परसेंटेज ही है, ठीक है ना। तो वो क्या बोल रहे हैं इसमें, कह रहे हैं परीक्षा, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे, परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे, देखो 35 से काट दीजिए आप इसको, कितनी बार में, 4 बार में। 1% की वैल्यू क्या आएगी भाई, 4। कह रहे टोटल कितने का था, 100%, 0 लगा दीजिए, यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, 400। ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक जरूर करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। जो भी नया स्टूडेंट्स है, मस्त मस्त कंटेंट के साथ आपके लिए सवाल सॉल्व होंगे, बेहतरीन अप्रोच क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 24% अंक मिलते हैं, लेकिन वह 56 अंक में से 56 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, 56 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक विद्यार्थी दूसरा है, उसको 60% अंक मिले, लेकिन वह न्यूनतम अंक उत्तीर्ण अंक से 70 अधिक लाता है। कितना अधिक लाता है भाई, 70 अधिक लाता है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या था। देखो कई लोग इसकी ट्रिकें वगैरह बताते हैं, ट्रिक अपन को भी आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो हम आपको समझाएंगे, दोनों का क्या हो करना है, अपन को पास करना है, दोनों क्या करना है, अपन को पास करना है। देखो अगर मान के चलो वो नंबर कितने लाता है, यहाँ देखो 24% नंबर लाया, 24% नंबर लाया, 56 नंबर से फेल हो गया। हमने कहा तू 56 ले ले भाई, पास हो जाएगा तू, बोला हाँ मैं पास हो जाऊंगा, ठीक है ना। दूसरा वाला बंदा है, ये 60% नंबर लेके आया और ये बोलता है हम तो 70 नंबर ज़्यादा लेके आए। कितना ज़्यादा लेके आया भाई, ये 70 नंबर ज़्यादा लेके आया। तो भाई तू 70 ज़्यादा लेके आया, तो एक काम कर, 70 नंबर हटा तो दे अपनी, जरा हटा दिए, तो अब तू पास रहेगा, ज़्यादा हवा में नहीं उड़ेगा। ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, डेटा क्या हो गया, इक्वल। अब जरा ध्यान से देखें, यहाँ एक्स कर दे अपन, ठीक है ना। इसको वहाँ ले जाइए और इसको यहाँ लाइए, इसको अपन इसमें लाएंगे तो कितना 126 होगा, और 60 में से 24 जाएगा भाई, कितना बचेगा जल्दी बताओ, कितना बचेगा, 10 में 4 जाएगा 6, 5 में से 2 जाएगा 3, 36। एक्स यही बचेगा कि नहीं बचेगा, क्लियर है, इतना ही होगा। अब भाई उन्होंने क्या बोला, पूर्णांक, क्या बोला है, पूर्णांक कितने का था, अधिकतम अंक क्या थे, क्या कटेगा यहां से, 9 चौके 36 और 9 से 14 और 2, देखो 4x बचा, 4 में आप 25 का गुणा कर दीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें 100x की वैल्यू निकालनी होती है। देखो तो 100x हो जाएगा यहाँ पर, और 25 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, यही सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर। बेहतरीन तरीके से ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर है, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, तो 48 क्या कहता है जरा आपके सामने देखें। 48 देखें, देखो 48 क्या बोलता है भाई, एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में और 42% अंग्रेजी में। देखो इंग्लिश में
34% पास हुए, और मैथ में, सॉरी मैथ यहाँ पर है, इंग्लिश यहाँ पर है, इंग्लिश में कितना हुआ, 42% पास हुए, क्या हुए, पास हुए, ठीक है ना। 20% दोनों विषय में फेल हुए। यार अभी ये पास वाली कंडीशन चल रही है, तो फेल की क्या मानेंगे, 66, और यहां पर क्या होगी 58, ये फेल हो जाएंगे, यहां पर ये पास है, क्या है, पास, यहां पर फेल हो गए, ठीक है ना। अब उन्होंने कहा है कि दोनों विषय 20% फेल हैं, तो बताइए कितने प्रतियोगी दोनों विषय में पास हुए हैं। हम देखते हैं कि भाई टोटल फेल की कंडीशन, जरा देखो, जरा बात को समझना गहराई से, आपके सामने वेन डायग्राम है, दोनों में 20 फेल है, कितने फेल हैं, 20। अगर हम मैथ का क्राइटेरिया देखें, मैथ का एरिया कितना है, 66 है, टोटल 66 है ना फेल, तो आप पाएंगे 46 फेल यहां पर होंगे, तभी तो जुड़ के 46 बनेंगे। अब इंग्लिश में कितना फेल है, 58 में से 20 अगर यहां पर, तो 38 यहां पर फेल होंगे कि नहीं होंगे। तो मुझे लग रहा है ये जो पूरा फेल का ग्राफ है, किसका है, फेल का, जो सर्कल बनी है ना ये फेल है, और जो आसपास का जो एरिया है ये पासिंग मार्क्स है, क्या है, ये पास का परसेंटेज होगा, ये क्या होगा भाई, पास का परसेंटेज होगा। आप कहोगे इतना क्यों समझा रहे हो भाई, आपको एकदम तरीके से आज के बाद कभी नहीं भूलोगे फिर आप, ठीक है ना। ये जो अंदर है वो फेल है, और बाहर जो रहेगा वो तो कम से कम पास है। सोचो जरा टोटल कितना होगा फेल, 46 प्लस 20 प्लस का 38, तो भाई कितना हो जाए, जरा सोचें, 8 6 14 की 4 हासिल 1, और 3 2 5 4 9 9 और 1 10। यार ज़्यादा क्यों हो रहा है, ये परसेंटेज ज़्यादा क्यों हो रहा, कोई गलती हो गई क्या, जरा देखो, क्या बोला, सही बोला कि नहीं बोला, इतना 48 है ना, सॉरी हाँ 48 है। 34% किस में हुए, मैथ में, और 42% है वो इंग्लिश में। सॉरी पहले ही वो असफल बोल दिया था, गलत पढ़ लिया अपन, पहले ही असफल, इसका मतलब ही नहीं है अपना कुछ, इसका मतलब ही नहीं, यही परसेंटेज को मायने रखना, लेकिन करना ऐसे ही है, ठीक है ना। अगर मान के चलो 34 बनाना है, यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर 14 होगा, यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर 22 होगा, ठीक है ना, सॉरी ये 14 होगा, यहाँ पर क्या होगा 22 होगा। अब आप इनको जोड़े तो कितना हो जाए, टोटल फेल हो गया 34, और कितना 2 4 6 और 2 2 4 4 और 1 5, 56% फेल है, क्या है, 56% फेल है। कुल फेल कितने हैं, 56%, तो भाई पासिंग क्या बची होगी, आप बताओ, पास बचे होंगे 44%। यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, 44 का 48 का हो जाएगा 44। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, क्लियर है, 48 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं 49 की तरफ। कौन सा क्वेश्चन है, 49, कौन सा क्वेश्चन है, 49, जरा देखें 49 क्या कहता है। 49, ठीक है ना, 49 क्या कहता है भाई, जरा समझें, देखो 49 है, एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% मैथ में सफल हुए। देखो पहले विस्तार से लिखेंगे अपन, सफल का मतलब पास, मैथ में कितना है भाई, और इंग्लिश में कितना है, जरा देखिए, इंग्लिश में है 70% और मैथ में है 80%, ठीक है ना, पास हुए। अब उन्होंने कहा है प्रति दोनों विषय में असफल, तो देखो असफल यानी फेल की क्या बनेगी परसेंटेज, यहीं पे लिख देते हैं 20%, 80 और 20 100, यहां पर फेल का क्या बनेगा भाई 30%, और दोनों में मिला के कितना परसेंट फेल है 10%। फिर से वही चीज उन्होंने कहा है, कुल कितने, हाँ ठीक है, उन्होंने बोला है दोनों प्रतियोगी दोनों विषय में असफल हुए। यदि 84 प्रतियोगी दोनों विषय में सफल हुए हों, 84 विद्यार्थी हैं जो दोनों में क्या हुए, सफल हुए हों, ठीक है ना, हमें वो बताना है। तो जरा देखें, मैथ में 80 और इसमें 70, जरा सोचो टोटल तो हमेशा 100% होते कि नहीं होते। अगर हम देखें तो दोनों को जोड़ेंगे तो आप पाओगे
कि 150% हो रहा है। क्या हो रहा है? ये 150% हो रहा है। दोनों को जोड़ोगे तो 50% एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है? यानी 50% ऐसे विद्यार्थी हैं जो मैथ में भी और इंग्लिश में दोनों में पास हैं। मैथ में भी और दोनों में क्या है? पास है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक, चलो अब आप पहले आप दिमाग लगाएं। देखो समझ में आया या नहीं आया? देखो यहां से ही ये क्या बनना है अपना क्वेश्चन, मतलब कि 150% निकल रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दोनों में अपना कितना परसेंटेज, 8 7 15 यानी 50% ज़्यादा निकल रहा है। यहाँ पर देखें, यहाँ का जो डाटा दिया हुआ है फेल का, देखो ऐसे इसका भी मिक्स करके देखें। 10 दोनों में होगा, इसको 20 बनाने के लिए 10 यहाँ पर होगा, इसको 30 बनाने के लिए 20 यहाँ पर होगा। ये मैथ है, मैथ हाँ, और ये इंग्लिश है। मान के चलो टोटल परसेंटेज कितना फेल का है? 20 10 30 10 40, 40% टोटल फेल है। कुल फेल कितने हैं? कुल फेल हैं, चाहे वो एक सब्जेक्ट में फेल हो चाहे दोनों सब्जेक्ट में फेल हो, तो कुल फेल 40% हुआ है। तो कुल पास कितने हैं जरा सोचो? दोनों सब्जेक्ट में कुल पास होंगे 60, 40 हटा देंगे तो 60% बचेगा। क्या बचेगा? 60। और 60 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में मुझे बताएं? 84 दी है। कितनी दी है? 84। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 0 से 0 कैंसिल। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 14 मतलब 140। और यही सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? यही सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हमने क्या बताया? देखो यहाँ से भी अपन यहाँ दिमाग लगाते, जैसे हम बता रहे थे आपको कि 50% दोनों में, तो यहाँ से सवाल नहीं बनने वाला था। ठीक है ना? यहाँ देखें आप, जब दोनों, जहाँ पर दोनों का मिक्स डाटा दिया होता है वहाँ से सवाल बनता है। जहाँ से दोनों का मिक्स डाटा दिया है, मिक्स डाटा क्या दिया? 10% दोनों में फेल होते हैं। समझो सवाल वहीं से बनाना है, ध्यान करना हमेशा भविष्य में। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन? इसको रफ करते हैं, जरा देखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49 के बाद है 50। क्या है भाई? 50 है। जरा देखें 50 क्या बोलता है भाई? एक छात्र को अधिकतम अंक के 60% अंक प्राप्त होते हैं यदि उसे उत्तीर्ण अंक से 50% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, तो फिर उत्तीर्ण होने वाले अंक अधिकतम अंकों से कितने परसेंटेज ज़्यादा नंबर होंगे? देखो क्या बोला? एक छात्र को अधिकतम अंक के 60% अंक प्राप्त होते हैं। क्या बोला उन्होंने? एक छात्र को अधिकतम अंक के 60% अंक प्राप्त होते हैं मैक्सिमम का। ठीक है ना? यदि उसे, जरा देखो हम आप बताते हैं, 50 मान के चलो, पूर्णांक क्या है भाई? 60। अधिकतम अंक का उसको कितना प्राप्त हुआ? 60। 100 का 60% 60 होगा कि नहीं हुआ? ठीक है ना? 60% अंक प्राप्त हो। यदि उसे उत्तीर्ण अंक से 50% ज्यादा हो, यानी यहां पे पासिंग मार्क्स क्या है उसका? x। पासिंग मार्क्स क्या है? x। बट x से उसने कितना ज्यादा नंबर प्राप्त किया? 50% ज्यादा, यानी इसका 150% होगा कि नहीं हो? क्योंकि इसमें 50% क्या है? वो ज्यादा है। तो x का हम 150% निकालेंगे और 60 रख देंगे, तो आप क्या पाओगे? 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 दूनी 10, और 3 से कटेगा कितनी बार? 3 दूनी 6, यानी 20 दूनी 40। x की वैल्यू आ चुकी है 40। यहाँ पर कौन सा नंबर होना चाहिए? 40 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 40। क्या होना चाहिए? 40। 40 का आधा कितना होता? 20, और 20 नंबर ज़्यादा है कि नहीं? 50% मतलब 20। क्लियर है कि नहीं है? 50% मतलब 20। अब उन्होंने बोला है तो फिर उत्तीर्ण अंक पाने वाले अधिकतम अंकों से कितने प्रतिशत हैं? यार 100 से कितना तो है ये? 100 का ये 40% तो है ही, और 40 ही क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ये है अधिकतम। अधिकतम जो है, अधिकतम अंक से पासिंग मार्क्स कितना है? 40% रखा। अधिकतम अंक से पासिंग मार्क्स कितना है? 40%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 50 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम राइट आंसर है। ठीक है ना? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? जरा देखें। देखो 51, दो छात्रों ने एक परीक्षा दी और उसमें उनमें से एक ने दूसरे से 12 अधिक हासिल किए। मान के चलो अगर एक ने x किए होंगे तो दूसरे ने कितना किया है?
x प्लस का 12। क्लियर है कि नहीं है? 51 क्वेश्चन है ना जी। हाँ, 12 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उनके अंकों के योग का 56% है, और जो उसके अंक हैं जो मैक्सिमम वाला है जो मैक्सिमम वाला है ना, ये उनके अंकों के योगफल का x प्लस का जो 12 है और दोनों के टोटल का x प्लस का 12, दोनों के टोटल का 56% है। कितना है भाई? 56% है। कितना है? 56% है। 56/100 इसमें तुम कर सकते हो, और इस कैलकुलेशन को क्या करें अपन भाई सब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 2x, और यहाँ से इसको कर देंगे सिंप्लीफाई। कितना होगा? 4 से काटेंगे 14 और 4 से काटेंगे 25। ठीक है ना? 25 से गुणा करो यहाँ पर 25x, और 25 का 12 में करेंगे कितना होगा भाई साहब? 25 दूनी 50 यानी 300 बराबर 2x होगा प्लस का, और अच्छा 14 का इसमें भी गुणा करेंगे तो 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28x, और 14 का 12 में गुणा करेंगे कितना होगा भाई? 14 दूनी 28, 2 14 कम 14 और 2 2 16, 168। ठीक है ना? अब जरा देखें, 25 को वहाँ ले जाएं और 168 को वहाँ ले जाएं तो आप पाएंगे कितना होगा भाई? x 3x बचेगा, और यहाँ पर आएगा कितना होगा? 10 में से 8 जाएंगे, 2 बचेगा, 132 बचेगा, और 3 से इसको क्या कर देंगे? काट देंगे, और x की जो वैल्यू आएगी 3 चौके 12 और 3 चौके 12, x की वैल्यू आ गई 44। तो अगला नंबर क्या होगा? 1 को मिलेंगे अगर 44, कन्फर्म है 44 में 12 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 56, और 56 और 44 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर दिल्ली इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर दिल्ली इज द राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? ठीक है ना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब देखो इसमें अप्रोच क्या होनी चाहिए थी, इसमें अप्रोच क्या होनी चाहिए थी, हम आपके सामने यही क्वेश्चन दोबारा कराते हैं। ये फुल बेसिक था, अब इसका बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट, मतलब अब देखो इसमें क्या अप्रोच होना चाहिए। मान के चलो कोई भी बंदा एक ए होगा, वो ज़्यादा नंबर लाएगा, ए के जो नंबर हैं वो दोनों के टोटल कितने के बराबर हैं? आप मुझे बताइए। 56% के बराबर है। कितने परसेंट के बराबर है? 56%। हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगी? 0। आप ध्यान से देखिए a अपॉन a प्लस b आएगा, तो बोलिए 56/100 आएगा कि नहीं आएगा? यार जरा सोचो, a की वैल्यू 56 है, तो a की वैल्यू 56 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? इसको क्या होने चाहिए? 44। बोलो हाँ या ना? और 100 में से कितना है? 56, और बचेगा क्या? 44। यही आंसर थे या नहीं थे? बोलो यही आंसर थे या नहीं थे? इनमें अंतर भी कितने का? 12 का। बिल्कुल फिक्स है, 12 के बराबर 12 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 12 की वैल्यू अगर यहाँ पर 24 दी होती तो इनका डबल भी कर सकते थे। ठीक है ना? तो यही सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, ओके, डन। मजा आ रहा? चलो अब चलते आगे। 52 क्या बोलता है भाई? देखो 52 क्या है? एक परीक्षा में जिसका पूर्णांक 500 है, एक परीक्षा में जिसका पूर्णांक क्या है भाई? 500 है। देखो ए को बी से 15% अधिक अंक मिले। कितना ज़्यादा? 15%। ठीक है ना? और बी को सी से 25% अधिक अंक मिले। ठीक है भाई, यहाँ तक भी क्लियर है। और सी को है डी से 20% कम अंक मिले। कितने? 20% कम अंक मिले। यदि डी को 400 मिले हों तो ए द्वारा कितना मिला होगा? ए को कितने नंबर? अगर मान के चलो ये 100 मिले तो इसको मिला होगा 80। 80 का 25% एक्स्ट्रा निकालोगे तो फिर से 100 हो जाएगा। 100 का 115 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 115। 100 की वैल्यू दी है 400। कितना गुना है? 4 गुना। इसका भी आप 4 गुना कर दें और क्या हो जाएगा भाई सब? 460 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। 460 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है ना? क्लियर है? 52। अच्छा उन्होंने बोला क्या है? ए द्वारा कितना परसेंटेज होगा? ए द्वारा, हाँ ठीक है, 500 में से कितना मिलेगा उसको? 500 में से कितना परसेंटेज हो? 500 में से उसने कितना नंबर कमाया? 460। 100 में कितना कमाया होगा? 0 से 0 कैंसिल, 5 9 45 और 5 दूनी 10, 92%। ठीक है ना? अब तो क्लियर है ना? 92%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो अब चलते हैं 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 53। क्वेश्चन नंबर क्या है? 53। देखो चलो अब 53 क्या बोलता है भाई? जरा देखें।
एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल छात्रों में से 65% क्या थे भाई, लड़के थे। क्या थे? 65% क्या है भाई, लड़के हैं। क्या है भाई, 65% लड़के हैं। ध्यान देना बिल्कुल। देखो 65% लड़के, अगर मान के चलो 100 टोटल होंगे तो 65 क्या होंगे भाई, लड़के होंगे बॉयज, तो 35 क्या होंगे भाई, गर्ल्स होंगी। क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। ठीक, ओके। अब उन्होंने बोला है 65%, इतना हो गया। 28% लड़के और 16% लड़कियां फेल होती हैं, अनुत्तीर्ण होती है, और 702 लड़के पास हुए। भाई इनमें से अगर मान के चलो 28% लड़के फेल होते हैं तो आप पाओगे कि इस 65 का, जरा ध्यान से देखो, आप पाओगे कि इस 65x का 72% तो क्या होंगे, पास होंगे कि नहीं होंगे, मुझे बताओ। जो 65 बच्चे हैं इसका 28 फेल हो गया, 28% फेल है, तो आप पाओगे 72% तो क्या होना चाहिए, पास। ठीक है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दी है, 702। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 702। कह रहे हैं कि इन लड़कियों में से क्या क्या बोल रहे हैं, इन लड़कियों में से तो कितनी उत्तीर्ण हुई, क्या हुई, उत्तीर्ण। आप बताओ 16% क्या हुई, फेल हुई थी। 16% फेल हुई तो आप पाओगे 84% क्या हो जाएंगी, 84% पास होगी। तो इन्हीं 35x का 84% की वैल्यू निकाल ली थी और अपना इतना कैलकुलेशन कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। कैसे होगा जरा देखें ध्यान से। एक चीज देखो, इसमें 9 से कटने वाला नंबर ऊपर है, तो 9 से कटने वाला ऑप्शन कौन सा होगा, कोई अगर ऐसा है तो हम डायरेक्टली आंसर लगा देंगे। लो भाई साहब, हम बिना देखे कुछ भी नहीं करेंगे और ऑप्शन नंबर बॉम्बे इसका आंसर होगा 441 इसका आंसर होगा। आप कैलकुलेशन कर लेना बिल्कुल 1000%। आप देखो इस सवाल को कितने बेहतरीन तरीके से अपन ने कर दिया, बिल्कुल बेहतरीन मस्त शॉर्ट तरीका है। और उसमें भी देखो किस्मत ने भी इतना संग दिया कि ऑप्शन एक ही ऐसा रखा कि जो 9 से कट जाए। ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि ऑप्शन देखो ऊपर कितने से कट रहा था, नंबर 9 से कट रहा था, तो ऐसा ऑप्शन होगा जो 9 से कट जाए वही सवाल का आंसर होगा। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है, देखें जरा क्वेश्चन नंबर 54 देखें। देखो 54 क्या बोलता है, एक पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो कार के मालिक को खपत में कितने % की कटौती करनी होगी कि उसका खर्च पूर्ववत रहे। ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। भाई तुम जरा सोचो, बढ़ के कितना हो गया, 120 हो गया, हमें फिर उससे भी 100 के 100 पे लाना है तो 20 की कमी करनी पड़ेगी और 100 6 बार में, और 6 का जैसे ही भाग लगा देंगे 16 सही 2/3। इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, 16 सही 2/3, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते होंगे। ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ, क्योंकि ऐसे में बढ़ा रहे हैं तो बढ़ा के नीचे लिख दो और घटा रहे हैं तो घटा के नीचे लिख दो 100 में से। ठीक है ना। अब देखो 55 क्या बोलता है जरा देखें जल्दी से। देखो यार एक तेल का मतलब तेल है, पेट्रोल है, पेट्रोल की कीमत कितनी हो गई, 120 हो गई है। ठीक है, और वो कह रहे हैं जबकि इस पर खर्च 15% वाला, पहले हम 100 रुपये खर्च करते थे, अब 120 खर्च करना है। हमारी हैसियत नहीं है 120 खर्च करने की, हम तो केवल कितना खर्च कर पाएंगे भाई, 115 खर्च कर पाएंगे। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर भी 1 लीटर पेट्रोल आता है, यहाँ पर भी 1 लीटर पेट्रोल आता है, तो 115 में कितना लीटर आएगा, तो यार हमें कुछ कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, 5 रुपये का पेट्रोल। तो बताइए 120 पे हम 5 रुपये का पेट्रोल कम कर देंगे तो 100 पे कितना पेट्रोल कम होगा। ठीक है ना, यही सवाल ने पूछा है। तो कंफर्म है क्या हो करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी। देखो कैसे, 5 से काटेंगे 24 बार में, और 4 से काट देंगे 6 बार में, और 4 से 25 बार में। 6 का भाग लगाएंगे तो 4 सही 1/6% की क्या हो जाएगी भाई, कमी हो जाएगी। और ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आंसर होगा। क्या होगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर ए। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। देखो 56 क्या कहता है जरा ध्यान से देखें। सभी के सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी के हैं, बेहतरीन मस्त, आने की संभावना प्रबल है बिल्कुल एकदम।
जब आप पेपर देके आना फिर मिलाना कि हाँ ये जो क्लास है आपके लिए कितनी रामबाण साबित हुई है या नहीं। बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, आप तो बेफिक्र होके देखना, ठीक है ना। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जब एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया फिर बाद में 20% फिर से बढ़ा दिया। देखो 100 रुपए हैं, 100 में मान के चलो 10% बढ़ाया तो 110 बटे 100, अब फिर से 20% बढ़ाया तो 120 बटा 100। देखो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल, मान के चलो 0 से 0 ये भी कैंसिल, 11 गुणे 12 क्या बचा 132। यार हमने संख्या 100 मानी थी, अब 132 हो गई, तो आप पाओगे कि 32% सर जी इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। क्या पाओगे भाइयों, 32% इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए जरा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 56 का आंसर ऑप्शन सी। चलो आप 57 की तरफ चलते हैं। 57 क्या बोलता है जरा देखें। ऐसे क्वेश्चनों में कभी भी आपको टाइम नहीं देना बेमतलब का, फालतू का, ठीक है ना। फुर्ती में बनाइए ऐसे क्वेश्चन का। देखो कभी भी 57 जैसा क्वेश्चन आ जाए, आपको कुछ नहीं करना है, वेतन को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, या किसी संख्या को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, कीमत को बढ़ा रहा है उतना ही घटा रहा है, हमेशा उसी का क्या कर दीजिए, आप तो स्क्वायर कर दीजिए। तो 10 का स्क्वायर क्या करोगे, 10 का स्क्वायर बटे 100, ठीक है ना। 100, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, और हमेशा क्या होगी, कमी होगी। क्या होगी, कमी। 0 से 0 कैंसिल, -1% की क्या हो गई भाई साहब, कमी होगी। 57 का यही है। आप पाओगे सर ये वैल्यू दोनों अलग अलग हो जाए, 10% बढ़ा के 20% कम कर दें, तो आपको कुछ नहीं करना है, x प्लस माइनस बाई प्लस माइनस एक्स बाई अपॉन 100 ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख दें। प्लस का मतलब है बढ़ना, माइनस का मतलब है कम होना। प्लस की वैल्यू 10% बढ़ रही तो प्लस 10, माइनस 15% कम होते तो माइनस क्या लिखते 15। जैसे कि प्लस बढ़ रहे तो 10 और माइनस का 15 कम होना। प्लस और माइनस क्या बताएगा, अगले साइन को बताएगा कि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 10 गुणे 15 बटे 100। आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो एक नया जो भी आंसर आएगा, अगर आंसर पूरा प्लस में आता है तो आप पाओगे कि पूरे सवाल में जो आंसर होगा वृद्धि होगी, और पूरे सवाल का आंसर माइनस में आता है तो आप पाओगे सवाल के जो उत्तर है, माइनस का मतलब होता है इसके परसेंटेज में कमी होगी, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। 58 क्या कहता है जरा ध्यान से देखें। 58 क्या कहता है, जरा देखो। 58 क्या कहता है भाई, चीनी की कीमत में 20% की कमी होने के कारण 36 रुपए में हम क्या करते भाई साहब, 500 ग्राम यानी आधा केजी चीनी है जो एक्स्ट्रा खरीद लेते हैं। 58 वाला यही तो क्वेश्चन बोलता है। लेकिन कब खरीद पाते हैं हम, जरा सोचो। जब पहले भी हम 36 रुपए मान के चलो खर्च करते थे, आज भी 36 रुपए खर्च करते हैं, बट आज हम आधा किलो चीनी ज्यादा लाते हैं। कन्फर्म में रेट गिर गया, क्या हुआ, कन्फर्म में रेट गिर गया। देखो क्या गिरा, 20% रुपए का मतलब है कि इतना पैसा गिरा, तो 36 रुपए का 20% निकालेंगे, उतना जो रुपए आएगा वो आधा किलो के बराबर होगा। क्योंकि ना इतना रुपए कम होता ना हम आधा किलो चीनी ज्यादा खरीद पाते। आप पाओगे कि 5 आएगा, बोलो आएगा 5, 36 पंचे कितना हो जाएगा 180। सॉरी, क्लियर है ना। हम क्या बताने वाले, देखो 36 बटे 5 होगा, 5 का अपन भाग लगाएंगे तो 5 सत्ते 35, बचेगा 2, नहीं 1 बचेगा, और 5 दूनी 10, 1/2 यहाँ पर केजी। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करा देंगे तो 14.4 रुपए बराबर 1 केजी। कुल मिला के जब कमी हो गई रेट में तो नया मूल्य क्या निकला, ये क्या है अपना नया मूल्य, क्या है नया मूल्य। अब सोचो ये रेट कब बना होगा, जब 20% रेट गिर गया। तो हमें पता है कोई रेट होगा P, उसमें हमने 20% रेट गिरा दिया, 80 बचा। तो 80/100 जब रेट गिर जाएगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 14.4। पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, एक 0 से 0 यहाँ कैंसिल और एक 0 से 0 यहाँ कैंसिल, 8 से सिंप्लीफाई कर दीजिए और 18 8 144 होता है। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्योंकि ये जो P अपन ने क्या माना कोई पहले का जो मूल होगा उसमें 20% की कमी कर दी, तब ये वाला रेट बनाता 14.4। यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, यही सवाल का क्या हो जाएगा भाई साहब आंसर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59
59 की तरफ। देखें जरा 59 क्या बोलता है। देखो 59 बोल रहा है चीनी की मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। बिल्कुल सेम ऐसा ही है। 59 के बाद जो है 60 आपको करना, 59 आपको करना है। 58 हमने करवा दिया है, अब आपको करना है 58 हमने करा, 59 आपको करना है। अब करा रहे हैं हम 60। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई 60। क्या है 60 भी शायद आपको ही करना पड़ेगा। तो क्या बोल रहे हैं भाई कि 20% का लाभ होता है, 20% की घाटे होता है, ठीक है ना। तो हमेशा ऐसी कंडीशन पर कुछ ना करें आप, एक्स वाई वाला जो अभी फॉर्मूला बताया ना वही आप इसमें क्या कर दें, लगा दें एक्स वाई अपॉन 100, या ऐसी कंडीशन पर एक्स स्क्वायर अपॉन 100 हमेशा हानि होती है। 20 का स्क्वायर कितना होगा भाई साहब 400/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, माइनस का 4% का क्या हो जाएगा घाटा, माइनस का 4% का घाटा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 60 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। क्लियर है, 60 का आंसर ऐसे निकालना था, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोलता है भाई जरा देखें। 61 एक छात्र को बोला कि आप किसी नंबर में 4/5 का मल्टीप्लाई करें। कितने का मल्टीप्लाई करें 4/5 का मल्टीप्लाई करें, और बट उसने त्रुटिपूर्ण उसने 5/4 से क्या करवा दिया मल्टीप्लाई करवा दिया। तो बताइए कि उस संख्या में कितने प्रतिशत की गलती हुई। मुझे ओरिजिनल वैल्यू ये निकालनी थी 4/5, बट मैंने उसका 5/4 फाइंड कर दिया। 4/5 की जगह 5/4 फाइंड कर दिया। तो बताइए गलती कितनी हुई। मान के चलो यहाँ पर कोई एक नंबर ओरिजिनल होगा, क्या मानेंगे, देखो 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा 20। जरा समझना यहाँ पर भी क्या होगा 20। कौन सा 4 और 5 भाई बेस का होता है एलसीएम, हमेशा डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया हमने, 5 और 4 का एलसीएम नहीं, तो तुम आपस में इन दोनों का एलसीएम मान लो, ठीक है ना। वो नहीं है, 4 से 5 बार में काट देंगे और 5 से 4 बार में काटेंगे। 4 चौका कितना हो जाएगा भाई 16 हो जाएगा, और 5 कितना हो जाएगा 25। ओरिजिनल आंसर था 16 और डुप्लीकेट आंसर क्या है भाई मेरा 25। आप पाओगे कि 16 में कितना ज़्यादा बढ़ गया 9 ज़्यादा बढ़ गया। तो 16 में 9 ज़्यादा बढ़ गया तो 100 पे कितना बढ़ गया होगा जरा बताएं, सोचें जरा, ठीक है ना। 4 चौके 16 और 4 से 25 बार में, 4 चौके 16 और 4 से 25 बार में, क्या पॉइंट में कोई आंसर, सॉरी यही है, जरा देखें क्लियर है कि नहीं है। उनने क्या बोला है 4/5 की जगह 5/4 से गणना कर दी है। त्रुटिपूर्ण क्या होगी, एक संख्या का एक गुना किया तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। 16 की जगह 25 उत्तर आया तो 16 में कितना, यार कर तो सही रहे हैं, कर तो बिल्कुल एकदम राइट रहे हैं, कोई भी गलती नहीं है, फिर क्या प्रॉब्लम है। आंसर मैच नहीं कर रहा है बिल्कुल। 60 क्या है 61 है, बिल्कुल सही है, आंसर एकदम राइट है। वो कह रहे हैं कितने परसेंट की त्रुटि हुई है, कितने परसेंट की त्रुटि, सवाल बिल्कुल एकदम राइट है। एक छात्र ने 4/5 के बजाय 5/4 से किसी संख्या का एक गुना किया, किसी संख्या का नहीं, किसी एक संख्या का गुना किया, 5/4 से गुना कर दिया। 5 4 को 16 सही है बिल्कुल। इसका आंसर यही आएगा भाई 25 नंबर 225/4। इतना परसेंट रेट वो बढ़ गया, अपना आंसर बढ़ गया। अगर वैसे गलती अपन ये भी निकाल सकते हैं कि 25 में कितना भाई साहब 25 में 9, 25 पे कितना है 9 है, तो 100 पे कितने की गलती होगी भाई साहब 25 चौके 100 और 9 चौके 36, जो ऐसे मान रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से भी इसका 36 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बट जरा अभी इसमें क्लियर नहीं है कि गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो जब नहीं है तो ये इसका क्या मानना पड़ेगा अपन को, आंसर मानना पड़ेगा 36% ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। क्लियर है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 चलो देखें जरा।
देखो 62 क्या बोलता है, यदि 270 का x प्लस 25%, देखो 270 का x प्लस 25%, 240 के x परसेंट से कितना ज़्यादा है, ये 20 ज़्यादा है, कितना परसेंट ज़्यादा है 20% अधिक है, इतने से 20% ज़्यादा है। तो भाई साहब हम इसमें 20% लगा, इसका 20% निकाल लो, इसमें ही जोड़ दो। इससे बेस्ट है कि आप इसका 120% निकाल दो, इक्वल कर दो। तो कह रहे हैं वो आपसे x प्लस 125 का 12%, x प्लस नहीं x के 10% से कितना ज़्यादा होगा, हमें ये चीज़ बतानी है, कितना ज़्यादा होगा। ठीक है ना, पहले तो हम x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, ज़रा देखें 1% से परसेंटेज क्या होगा भाई, कैंसिल हो गया। ठीक है ना, और 20 सिक्के और 20 पंचे, अपन ने इसको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। 0 से 0 को इसको काटना है तो काट दीजिए, नहीं काटना है तो नहीं भी काटिए। अगर आप 5 से इसका करा दीजिए, 5 से कितनी बार में जाएगा आप बताओ, 5 से जाएगा 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 4 5 अट्ठे 40। ठीक है ना, क्लियर है। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 नम 27 और 3 से कटेगा 16 बार में। ठीक है ना, और 2 से काट दो 45 और 2 से काट दो 8। ठीक, और 3 दूनी 6 और 3 से कटेगा 15। ठीक है ना, इतनी वैल्यू बची है। तो यहाँ पर टोटल होगा 16x, कितना होगा भाई लोग 16x, 8 दूनी 16x, 15x यहाँ पर होगा, आप पाओगे 15x। जी हाँ, 15 गुणे 25 करोगे तो 25 पंचे 125 हो जाएगा, 25 सम 250, 375 होगा, 375 होगा क्या। ठीक है ना, 25 पंचे 125 और 250, 375 होगा। यहाँ पर लाएंगे तो x की वैल्यू क्या निकल गई 375, वहां पर x पहुंचेगा तो x की वैल्यू हो गई 375। देखो जरा 375 यहाँ पर रख के देखेंगे अपन, 375 इंटू 1/10 तो कितना होगा 37.5 और यहाँ पर भी रख के देखेंगे 375 और 5 कितना होगा भाई साहब 25, 400 और 500, 500 का 12%, 500 का 12% यानी 0 से 0 0 0 कैंसिल, 12 पंचे 60। ये जो 60 है इससे कितना ज़्यादा है आप हमें बताइए, 12.5 ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, कितना ज़्यादा होगा 12.5 रुपये, कितना ज़्यादा होगा 12.5 रुपये, कितना ज़्यादा होगा 12.5 होगा। अब उन्होंने पूछा कि परसेंटेज में वैल्यू बताना है, किस में वैल्यू बताना है, परसेंटेज में वैल्यू बताना पड़ेगी, कितना परसेंट अधिक है। देखें जरा 37.5 से 12.5 इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 125 दिया और 3 से अपन भाग लगा देंगे, आंसर आएगा कि नहीं आएगा, 125 दिए होगा कि नहीं होगा, होगा तो इतना ही। बट ऐसा ऑप्शन में क्या है, ऐसा ऑप्शन में है, जरा देखें, लगाएं दिमाग। ठीक हुआ क्लियर, ऑप्शन तो फिर क्यों नहीं आ रहा भाई, कहीं गलत तो नहीं किया, यहाँ तक तो ठीक है, x की वैल्यू सही है, घटाना सॉरी यहाँ पर 22 होगा, क्या होगा 22.5, तो यहाँ पर भी 22 रखना पड़ेगा, कितना रखने का पड़ेगा 22, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया तो क्या है, देखो अब देखो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, कितना होगा 15 से काट दो इसको, 15 दूनी 30 और 15 पंचे 75 और 15 से कटेगा ये 15 बार में, कितनी बार में 15 बार में, 25 चौके 100 और 15 चौके कितना हो जाएगा 60%। अब एकदम राइट आंसर होगा, अब एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। चलो 63 क्या बोलता है भाई, क्वेश्चन नंबर 63 है, देखो यदि 90 में से k% घटाने पर, 90 में से 90 का ही k% घटाना, ध्यान करना, 90 k% घटाने पर 60 में
के परसेंट जोड़ने पर, 60 में के परसेंट क्या करना है, 60 के परसेंट जोड़ने पर वही प्राप्त होता है 90 में से, ठीक है, इतना घटाने पर परिणाम मिलता है, वही परिणाम मिलता है जो इतना जोड़ने पर मिलता है, ठीक है। तो कह रहे हैं 120 का के परसेंट बटा 150 के 150 के प्लस 20% कितना परसेंट है, के प्लस 20% का कितना परसेंट है, हमने कहा ए परसेंट के इक्वल है। कितने परसेंट के इक्वल है, ए परसेंट के इक्वल है। आप के की वैल्यू निकालिए और यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है ना। परसेंटेज जरा ध्यान से देखें, इसको वहाँ ले जाएंगे, क्या 150% होगा कि नहीं होगा, 150 परसेंटेज, वो भी 150 के परसेंटेज। यहाँ लाएंगे तो कितना होगा, 30, कितना होगा 30, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पर क्लियर है। चलो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। और 3 5 15, यानी 5 के परसेंट की वैल्यू क्या आई, या के की वैल्यू अपन क्या मान सकते हैं, 1/5। के परसेंट की वैल्यू क्या आ गई, 1/5, क्लियर है। के परसेंट की वैल्यू, अच्छा एक चीज़ और है, इसमें अब परसेंट हटा के नीचे 100 बढ़ा दें अपन, यहीं पर बढ़ा देते तो आंसर भी आ जाता है। 100 बढ़ा देंगे तो 5 से कटेगा 20 और के की वैल्यू एक्यूरेट आ जाएगी 20। के की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 20। आप 20 रख दें यहाँ पर, देखो 120 इंटू 20 परसेंटेज, और परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ निपटा दें, कोई दिक्कत नहीं है, बटा 150। के की वैल्यू 20, 20 और 20 कितना हो जाएगा भाई, 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40। और परसेंटेज का मतलब होता है 100 इंटू ए। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। जरा देखो 4 से इसको काट दीजिए, 5 बार में कटेगा, 4 से काट दीजिए 5 बार में, 0 से 0 ये अपॉन वाली कैंसिल हो जाएगी, और 15 8 120, और 8 पंचे क्या हो जाएगा भाई साहब 40। ए की वैल्यू क्या निकल गई 40, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बॉम्बे। 63 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बॉम्बे, एकदम राइट आंसर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर है 64, क्वेश्चन नंबर 64। जरा देखें क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोलता है। देखो क्वेश्चन नंबर 64 है, ए बी और सी किसी निश्चित राशि को आपस में वितरित करते हैं, उनके पास औसत कितना दिया भाई, औसत दिया है 64 का। देखो औसत का मतलब होता है टोटल निकाल लो, अपन के पास 4 5 2 0 गुणा 3 कितना हो जाएगा भाई, लोग जल्दी बताएं। 0 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 और 3 चौके 12 और 1 13, 13,560 रुपये होगा। कितना होगा 13,560। क्लियर है कि नहीं है तीनों के पास। अब उन्होंने बोला है, देखो जो ए का हिस्सा है बी से कितना ज़्यादा है, 10 सही 2/3%। क्लियर है। अब जो बी है, जो क्या है, हाँ ए है और सी है। अब यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 10 सही 2/3, तो 10 सही 2/3 का मतलब समझते हो ना, 10 3 30 और 2 32, और 32/300 होगा। 4 8 32 और 4 से कटेगा 75 बार में, ये 75, तो 75 से कोई चीज़ क्या बनेगी भाई, 83 बनेगी। 75 8 83। क्लियर है। अगले बार उन्होंने बोला है कि 33 सही 1/3% कम है, तो 33 सही 1/3 का मतलब जानते हो कितना होता, 33 सही 1/3 का मतलब होता 1/3, तो 3 से क्या चीज़ हो गई, वो कम हो गई। 3 से क्या हो गया, वो कम हो गया, क्योंकि उन्होंने बोला जो यदि ए का हिस्सा बी से तो ज़्यादा है बट सी से कम है, तो 3 से क्या हो जाएगा, 1 कम कर देंगे तो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा। तो क्या करेंगे भाई, जरा देखो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 83 है। ऐसा तो सवाल में ये चीज़ गलत है, ए की वैल्यू जो अगर है तो इक्वल होना चाहिए। जब इक्वल होगी तो क्या होगा भाई, आप पाओगे कि 83 से मल्टीप्लाई अगर हम इसमें कर दें दोनों में तो क्या होगा, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो आप पाओगे कि दोनों इक्वल। 13 से दूनी कितना होता है 1 2 3 जा 6 और 2 6 जा 2 8 जा 16, यही होगा कि नहीं होगा 166। 2 3 6 2 8 16। क्लियर है। 75 दूनी कितना हो जाएगा 150, यहाँ पर वही वैल्यू हो जाएगी 166, और क्या होगा 83 कितना होगा 3 3 9 और 3 8 24 249। ए बी सी की सभी की वैल्यू अपने पास
आ चुकी है, ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है, तो बोल रहे हैं वो कि बी का हिस्सा ज्ञात करें। किसका हिस्सा ज्ञात करें? बी का। और बी के पास क्या है भाई साहब? 15 यानी 150। ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 0 आ जाए और 15 से कट जाए, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा भाई? कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी बताएं। मुझे एक ही ऑप्शन लग रहा है, दो 3600, यही ऑप्शन होगा जो बी से कटेगा, और 3500 जो दिया वो बी से नहीं कटेगा। आप सिंप्लीफाई करके देख लेना, ऑप्शन मैच कर गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। 64 का आंसर सी। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोलता है जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 65 देखो, एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल पर 62 सही 1/2% ऊंचाई तक चढ़ती है। अगले घंटे में भाई शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ जाती है। तो पोल की ऊंचाई अगर 192 मीटर हो तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई ज्ञात करें। दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई ज्ञात करें। क्लियर है कि नहीं है? देखो मान के चलो 62.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 62.5। 62.5 अगर वो चढ़ गई है तो बची कितनी है भाई साहब? 37.5। क्या बचा हुआ है? 37.5 बचा हुआ है। 37.5% का मतलब होता है 3/8। 3/8 बचा हुआ है, और 3/8 में से अगले घंटे में 12.5% चढ़ती है। कितना चढ़ जाती है? 12.5%। और इसका मतलब होता है 1/8। अगले घंटे में वो 1/8 चढ़ जाती है। तो कुल मिला के पहले घंटे में इतनी चढ़ाई, अच्छा नहीं, पहले घंटे में तो 62.5% चढ़ चुकी है, और अगले घंटे में वो इतनी चढ़ेगी, सॉरी बच जाएगा उसने का कितना? 1/8। तो अगले घंटे में कितनी चढ़ाई चढ़ी है? वो इतना। तो 3/8 गुणे 8। अब वो कितने में से निकालना है? टोटल दूरी कितनी थी? ऊंचाई थी 192। 8 से इसको काट दिया, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 8 तिया 24, और 3 का कितना हो जाएगा? 9 मीटर इज द राइट आंसर। किसी किसी को अभी समझ में नहीं आया होगा। ऐसा ही है कि नहीं है? देखो हमने क्या कहा, अगर 100 है, कितना है भाई? 100 पूरी ऊंचाई थी, 100%। 100 में से 62.5% चढ़ाई हो चुकी है 1 घंटे में। अगले घंटे में जितना ये बचा है उसका 12.5% चढ़ना है। तो इसका मतलब होता है 3/8। इसका मतलब क्या होता है? 3/8। और 3/8 का अपन 12.5% चढ़ेंगे। 12.5% का मतलब 1/8। तो टोटल कितना चढ़ गया? 3 एकम 3, 8 अट्ठे 64। 3/64वां भाग चढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट जो घंटा होगा उसमें। लेकिन अपन को 192 मीटर में से फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अपन ने मल्टीप्लाई करा दिया, अपना आंसर आ गया 9 मीटर। क्लियर है? आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, और परसेंटेज भी अपना क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद होगा नेक्स्ट चैप्टर अपना कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस। बेहतरीन तरीके के साथ होगा, जबरदस्त। और जो कि आज ऐसे ही जो अपन ने परसेंटेज किया है बिल्कुल सेम एज इट इज यही तरीके होंगे, सभी अपना अप्रोच होगा, और मस्त बेहतरीन कंटेंट के साथ अपन इसको पढ़ाएंगे और आप तक प्रोवाइड करेंगे। जो भी अगर आपको कोई चीज़ की डाउट हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा, ठीक है ना। और अब जिसको परसेंटेज का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से इस पीडीएफ को एकदम अच्छी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। और क्या बोलते, जो भी नेक्स्ट चैप्टर होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो सारी की सारी जितनी भी पीडीएफ होंगी उसी में सभी डली हुई हैं, आप जाकर वहां से जाकर उनको डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने डाउट्स जो है वो वहां पर बता दीजिए। पहले तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट को क्लियर कर लेना, ठीक है ना। तो आप अपनी जो मैथ की जो तैयारी कर रहे हैं एकदम बेहतरीन तरीके से करते रहिएगा, ठीक है ना। हमें विश्वास है पूर्ण तरीके से कि आप अच्छी तरीके से एकदम तैयारी कर रहे होंगे। आपको जो है कि देखो तैयारी करने का जो तरीका है वो एकदम सही होना चाहिए। आप चारों चैप्टरों को, चारों टॉपिक्स जो है, हिंदी है, मैथ्स है, रीजनिंग है और जीके जीएस है। जीके जीएस
तो अपने जैसे मान के चलो उत्कर्ष वाला चैनल है कुमार गौरव सर, उनसे आप पूरी अपनी 100% तैयारी कर सकते हैं, एकदम 1000% मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूं, क्योंकि मैंने भी वहीं से काफ़ी कुछ प्राप्त किया हुआ है। मैंने भी जीके जीएस पूरा एकदम तरीके से अच्छा कवर किया हुआ था, तो आप भी जाकर उस चैनल को वॉच कर सकते हैं और वहां पर जाके अपने जीके जीएस को कंप्लीट कर सकते हैं। मैथ यहाँ से आपको कंटेंट एकदम भरपूर मिलता रहेगा और वीडियो के जो बनी रहे। लेकिन देखो, कहते नहीं है कि अगर जो शुरुआत करता है, शुरुआत तो कई लोग कर सकते हैं चाहे कोई भी काम हो, लेकिन बट जो आखिरी तक बिल्कुल उस मैदान में बना रहता है तो वही बाजी जीत कर लाता है। अगर आपको बाजी जीतना है तो आपको शुरुआत कर दी है तो आखिरी तक भी आपको ही लड़ना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं है आप पीछे आ जाओगे, पीछे तो चोर आते हैं, तो आप उनमें से नहीं हो कि आपको पीछे आना है। आपको एकदम तरीके से जब एकदम लक्ष्य की तरफ बढ़ चुके हो तो आपको बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आप जाके अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। आपके हौसले अगर जबरदस्त हैं तो सबसे बेहतरीन आपको दो, आप अपने आप को हरा दोगे तो आप ही हरा सकते हो, नहीं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सकती है। वो कहते हैं कि अगर मान के चलो, अगर मान लिया तो हार होगी और ठान लिया तो जीत होगी, तो कहते हैं आपको ठानना है, आप ठानते रहिए और आपसे ज़्यादा कोई भी मेहनत नहीं कर सकता, ये सोचो आप तो, ठीक है। आपको मैदान में जब आ चुके हो तो मैदान को जीत कर ले जाना है, और यही सबसे अच्छा वक्त होता है जब लोग बाग आपकी आलोचनाएं कर रहे हो कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता। जब लोग आपके हारने का इंतजार करते हैं तभी जीतने का मजा कुछ और, ये जीत की वो खुशबू आती है कि जो आपके तब नहीं आएगी, जब इस टाइम पे आएगी जब आप लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हो, ठीक है ना। तो मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा जब अच्छा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जितने भी नए स्टूडेंट हैं, और सभी का सम्मान कीजिएगा, माता बहनों का, सभी का, अपने से पूर्वजों का, अपने जो सम्मानीय उनका हमेशा सदा सम्मान रहेगा, और जितने भी सभी गुरु हैं उनका भी सम्मान करना है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक यू।